हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और फ्रेंड, अभी आपको 5:30 बजे हैं, तो हम अभी आ गए गेट खोलने के लिए। और इसका चाबी इतना टाइट हो गया है, बहुत ज़्यादा इसका चाबी टाइट हो गया है, तो मतलब एक बार में खुलता ही नहीं। इस वजह से हम इसमें ताला नहीं लगाते हैं, ये गेट वाला नहीं लगाते, हम अलग से लॉक लगाते हैं। लेकिन जिस दिन हस्बैंड बंद करते हैं उस दिन वो ये लगा देते हैं। बहुत दिक्कत होती है खोलने में। थोड़ा सा दरवाज़ा ना नीचे झुक गया, इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पर अभी हम देखने आए, देखिए बाहर का नज़ारा। और मेरी ये आदत है, जब हम गेट खोलेंगे तो 2 सेकेंड के लिए हम बाहर जाएंगे और अगल बगल पूरा झांक के देखेंगे, फिर हम अपने काम में शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले हम पौधा को पानी देते हैं। सबसे पहले मेरा ड्यूटी यही है, पौधे को पानी दे देते हैं। उसके बाद मैं अपना काम अब ड्यूटी शुरू करती हूँ। बाहर का पहले इसलिए निपटा लेते हैं क्योंकि धूप हो जाती है और हमारा घर एकदम धूप के तरफ ही होता है। इस वजह से हम पहले बाहर का ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर। और यहाँ का सारा पानी हम खींच लिए हैं, जब गमले उमले में दिए थे। और पता नहीं आज किसका मुंह देख के उठे थे, जो उठने के साथ ही हमने देखा जो कूलर का मोटर ख़राब है, और जो कि चल रहा था, और हम छुए नहीं कि वो ख़राब हो गया। आज का दिन बिल्कुल ही मेरा ख़राब जाएगा। और कहता है ना, सुबह सुबह का बहुत ख़राब होता है। और पता नहीं किसका हम मुँह देख के आज उठे थे। तो गाइस, यहाँ पर जो पानी एक्स्ट्रा पानी हुआ था गमले वमले का, सबको हम अच्छी तरह से, वैसे भी हम रोज़ यहाँ पर धुलाई करते हैं, क्योंकि रात में जानवर वानवर कुत्ता वत्ता भी चलते हैं और गाड़ी वाड़ी भी आता है, तो कीचड़ उचड़ पूरा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ तक, गेट तक हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ के धो लेते हैं। पूरा नहीं धो पाते हैं क्योंकि पानी का लेवल भी बहुत कम हो गया है, और लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है। और गर्मी में तो ऐसे भी पानी का लेवल कम हो जाता है। और यहाँ पर मेरी पानी का लेवल कम हो गई है क्या, बहुत देर से हम लोग का टंकी भरता है, तो थोड़ा सा पानी बचा बचा के ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी सब काम तो पानी से ही होता है, कितना हम लोग पानी बचा लेंगे। और हमें जब तक सफाई पूरी नहीं होती है तब तक हमें अच्छा भी नहीं लगता है। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा कूलर पूरा खुल खा गया है। और यहाँ पर हम देख रहे थे जो कैसे ये खुला और कैसे मोटर ख़राब हुआ। रात भर भी रुक रुक के मोटर चला, लेकिन सुबह में जैसे ही हमने इसमें पानी देने के लिए कूलर को खोले थे, तो मतलब एकाएक रुक गया मोटर। तो हम देखे तो देखा तो मोटर ही ख़राब हो गया है। और अब तो ये दिन 12 बजे से पहले ठीक भी नहीं होगा, कि दुकान खुलेगी तभी जा कर के मोटर आएगा। यहाँ हम आ गए किचन में, और थोड़ा सा हम गर्म पानी सुबह में, पहले हम थायराइड की दवाई खाते हैं और उसके बाद फिर हम गर्म पानी नींबू पीते हैं आधे घंटे के बाद। और कभी कभी तो भूल भी जाते हैं, कभी कभी याद रहता है तो पी लेते हैं, नहीं तो हम लोग तो वही है काम में, अगर हम लोग लग जाते हैं तो हम लोग अपने प्रति तो सब कुछ भूल ही जाते हैं। और तो यहाँ पर हम गर्म पानी और नींबू लेकर के अभी हम पिएंगे, उसके बाद ही फिर अपना काम शुरू करेंगे। और अभी मेरी झाड़ू पोछा सब नहीं हुई है, अभी सिर्फ बाहर का ही हुआ है, क्योंकि बाहर में धूप हो जाता है, तो पहले हम बाहर का ही काम करते हैं। अंदर में अपना पंखा चला के आराम से पोछा ओछा लगाते रहते हैं। फिर टिंकल का भी स्कूल है, उसके लिए भी हमें लंच बनाना है। तो अब हमारी ड्यूटी तो अब हमारी शुरू हो गई है। और आप लोगों से एक बात हमें शेयर करना था, जो हम जो डॉक्टर से दिखलाए थे, तो आप लोगों को बोले थे कि हम आप लोगों को रिपोर्ट बताएंगे। तो वो रिपोर्ट अब फाइनली आ गया है। तो हमारे गोल ब्लैडर में स्टोन निकला है, और उसके लिए भी हमें दवाई लेना है। तो कैसे हम लोगों को क्या हो जाता है, कुछ समय का कोई ये नहीं है, समय आपका क्या हो जाएगा कोई नहीं देखा है। और हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से स्टोन निकल आया है। तो यही बात लेकर के बच्चे लोग भी बहुत परेशान थे। तब थोड़ा सा अपना केयर करना पड़ेगा। तो हम ये बोले सुबह सुबह ना गर्म पानी पियो, ये सबसे भी फ़ायदा होता है। दवाई कितना खाएंगे, दवाई तो हमें ऐसे भी सूट नहीं करता, हमें दवाई बिल्कुल ही सूट नहीं करता। थोड़ा सा भी बुखार और ये किसी की दवाई हम खा लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उलझन देती है। तो लेकिन हमें लगा अब दवाई खाना पड़ेगा। तो गाइज, मेरी अब झाड़ू पोछा सब हो गई, तब हम आ गए चाय बनाने के लिए। तो यहाँ मेरी चाय बनना शुरू हो गई है। अब हमारी किचन की शुरू हो गई।
चाय बनेगी, टिंकल के नाश्ता लंच बनेगा, और फिर हम नहाएंगे धोएंगे। और सारा डस्टिंग वगैरह और सफाई वफाई ये सब मेरी हो गई है। सिर्फ एक कमरा मेरा बचा है, जिसमें हमारे वो आप लोगों को बताया ना, हमारे एक देवर आए हैं, जो कि 17 साल के बाद हम लोग एक दूसरे से मिले। और कहाँ हमारे देवर अब तक थे, क्यों इतने दिनों के बाद हम लोग मिले, ये सब आप लोगों को हम बताएंगे। और यहाँ पर मेरी इधर हम चाय भी बना रहे हैं, उधर हम पास्ता भी दे दिए। आज टिंकल को पास्ता ले जाना था लंच में। ये सब हम देते नहीं हैं टिफ़िन में, लेकिन कभी कभार अगर आपस में लोग बात करके रहती है, जो आज हम पास्ता लाएंगे तो बना के देना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं पराठा सब्जी ही दे दें, लंच में पराठा सब्जी दीजिए तो लोग आपस में खा लेते हैं। ऐसा तो पराठा रोटी ये लोग खाते ही नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं जो पास्ता मैक्रोनी और ये नूडल्स वगैरह हम टिफ़िन में नहीं देते हैं। और तो इसको ये कल किसी फ्रेंड को बता कर आई है, जो हम लाएंगे बनवा करके मम्मी से, वही और जो नाश्ता में हम यही पास्ता ही बनाएंगे। तो एक चूल्हा पर हम पास्ता उबलने दे दिए। और हमारी पता नहीं चूल्हा में क्या हो गया है, चूल्हा एकदम हमारा ख़राब हो गया, तो ही नहीं देती है। और इतनी गर्मी धूप करती है तो गैस ठीक करने वाला निकल ही नहीं रहा, नहीं तो ठंडी में तो दिन भर आते रहता है, और अभी गर्मी की वजह से वो भी नहीं आ रहा। यहाँ हम पास्ता के लिए प्याज व्याज सब काट लिए हैं, और पास्ता इसे उबालने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसमें नमक के साथ हम उसको उबाल लिए हैं। और यहाँ पर मेरी चाय भी अब बन गई है, और हस्बैंड अभी वॉकिंग करने के लिए गए हैं, अब आ ही रहे होंगे। और वो भी आते हैं तो पहले गर्म पानी पीते हैं, और उसके बाद ही चाय वगैरह पीते हैं, नीम की पत्ती खाते हैं, क्योंकि उनको भी डायबिटीज़ है। और तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई। तो आइए आप लोग भी गुड मॉर्निंग टी पी लीजिए। ये ग्लास में सासू माँ का है, और ये हमारे हस्बैंड का है। तो सबको हम चाय बना करके दे दिए हैं, और यहीं पर सब लोग बैठे थे। तो अब हम आ गए टिंकल का वो पास्ता छौंकने के लिए। पास्ता को बॉयल कर लिए। इसको हम अच्छी तरह से भी धो करके अपने जाली में छान लेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक इधर हम प्याज और हरी मिर्च और शिमला मिर्च यही देना है इसमें। और ये सारा सब्ज़ी खाती भी नहीं है, जैसे गाजर दे दो और ये सब नहीं खाती है, तो फेंक ही देती है चुन के। तो क्या करना, क्या फ़ायदा देने से। तो हम यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से भूज लिए हैं, और हम एक साथ ही सबको मिला दिए। और तो गाइस अब टिंकल हो गई रेडी, अब ये जा रही है स्कूल। तो टिंकल को स्कूल भेजने के बाद मेरा अब टिंकल का कमरा ठीक करने का समय आ गया है। और रोज़ हम उसके कमरे को रोज़ हम 2 घंटा टाइम देके कमरा ठीक करते हैं। जब तक स्कूल से आती तब तक ठीक रहता है। स्कूल को आने के बाद इसका पूरा कमरा किताब फेंकेगी, ड्रेस फेंकेगी, और ये तो हर घर के बच्चे का यही है, इसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और तो वही है, बच्चों से ही घर रहता है, बच्चों से ही घर में काम होता है। अगर आप अपना वाइफ हस्बैंड ही सिर्फ रहे तो कहाँ घर आपको फैले, कहाँ आपको बार बार ये बनाओ वो बनाओ। तो वो है, जिसके घर में बच्चे नहीं है उससे जाके पूछिए उसका क्या होता है ज़िंदगी। तो यहाँ पर हम टिंकल का सारा कपड़ा से सबको अच्छी तरह से मोड़ के रख देते हैं, और इतना फैल जाता है इसका कमरा। थोड़ा सा ससर जाता है, क्योंकि इसके नीचे में कोई था नहीं। तभी हम इसको ना उतार करके इसके अंदर में एक दरी टाइप का कुछ था, उसको बिछा दिए। तो उससे क्या होता है, पकड़े रहता है, नहीं तो ससरते रहता है। थोड़ा सा स्लिपी टाइप का इसका ये प्लाई है इस दीवान का। और ये दीवान हमारे पापा का है, तो इसको तो हमें सहेज के रखना है, इसको ना कुछ करना नहीं, इसको हम आराम मतलब अच्छे से इसको रखेंगे। और क्योंकि इसमें हमारे पापा की यादें जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर मेरी सारी ये कमर देखिए अभी बिल्कुल ठीक हो गया। और गाइस फिर हम नहा धो के पूजा करके सीधे आ गए किचन में। और किचन में यहाँ पर भिंडी और आलू की सूखी सब्ज़ी बन रही है प्याज के साथ, और हमें बहुत पसंद है प्याज और भिंडी की सब्ज़ी।
टिंकल को भी पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है। माँ थोड़ा सा अवॉइड करती है क्योंकि उनके दांत में फंस जाता है, लेकिन देते हैं तो खा लेती है। और मेरी दाल भी बन गई है, सब्ज़ी भी आधी बन गई है, बस इसे मसाला देना बाकी है। और हम भिंडी की सब्ज़ी में ना आखिरी में नमक देते हैं, नहीं तो क्या होता है ना एक दूसरे से वो चिपक जाता है। यहाँ पर मेरी दाल बन गई है और इसको दाल निकाल करके इसी में हम चावल डाल देंगे तो मेरी खाना अब कंप्लीट ही है। रोटी मेरी बनना बाकी है और इसके बाद रोटी तो गरम गरम ही बनाते हैं। तो दिन में रोटी ज़्यादा नहीं लगता है, सिर्फ हस्बैंड खाते हैं और सासू माँ खाते हैं। हम लोग दिन में रोटी नहीं खाते, हमें चावल ही दिन में अच्छा लगता है। और चावल अगर बच जाए तो हम रात में भी चावल ही खाते हैं क्योंकि हमें चावल बहुत पसंद है। और मतलब पर्व त्योहार में भी हम चावल ही खाते हैं। और गाइस इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, इतनी कड़ी धूप है। इसमें टिंकल के स्कूल भी बंद नहीं हुआ है तो लगता है कहीं इसको लू ना लग जाए, इसलिए तो आज ये चावल आज हम भगोना में बनाए हैं। कोई कोई कहता है जो भगोना का बना हुआ चावल खाना चाहिए, इससे डायबिटीज़ की कंट्रोल होता है। तो कोशिश करते हैं, लेकिन कभी लेट हो जाता तो नहीं बना पाते हैं। आज मेरे पास टाइम था, आज हम भगोने में ही चावल बनाए। और किसको भगोने में चावल बनाने आता है। बहुत लोग तो डर से भी नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको पसाने के लिए नहीं आता है, और हमें चावल पसाने आता है। और मायके में थे तो हम लोग, मेरे मायके में कोई भी कुकर का चावल नहीं खाता, वहाँ पर ना सबको ये भगोने का ही चावल चाहिए, इसलिए हमें बनाने का आदत है। कभी कभी हम बनाते थे तो हम सीखा हुआ है। और हमारे में दीदी बहुत डरती थी तो वो हमसे ही चावल पसवाती थी। तो मेरी सब काम हो गई है, यहाँ पे मेरी किचन सब साफ़ हो गई है गाइस। तो अभी किचन का क्या हाल था अभी देखिए, जब साफ़ कर दिए तो क्या कैसा कितना अच्छा लग रहा है। और ये होता है मेरा बहुत ज़्यादा किचन फैलता है अभी, क्योंकि मेरा स्लैब थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैलता है। और इतना एकाएक हमारे यहाँ भीड़ हो जाता है, सबको एक साथ ही बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। उसमें ये हो जाता है किसी को रोटी घी चाहिए, किसी को रोटी में घी नहीं चाहिए, किसी को नमक चाहिए, किसी को कुछ, ऐसे में बहुत जल्दी हड़बड़ हो जाता है। और अकेला ही तो हम करने वाले हैं। तो अब मेरी पूरी किचन सब पूरी मेरी साफ़ हो गई है और हमारा ब्लॉग अब यहाँ पे एंड होगा। और सुबह से लेकर वही रूटीन है जो रूटीन हम रोज़ दिखाते हैं आप लोगों को। और हम कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम घर का ही सिर्फ ब्लॉग आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें आप लोगों को जो क्या क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता है, तो प्लीज़ हमारी रूटीन आप लोगों को कैसी लगती है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हमारी रूटीन कैसी रहती है। और मेरा ब्लॉग यहीं पर है और यहीं पर मेरी ब्लॉग अब एंड होगी। और इसके बाद हम अपना खाना, सबको खाना वाना खिलाने के बाद अपना खाना हम तब खाते हैं जब हम कपड़ा वपड़ा चेंज करके हाथ पे अच्छे से धुल लेंगे और 5 मिनट कूलर के पास में बैठ के ठंडा लेंगे, तब जा कर के हम अपना खाना खाते हैं। और तब तक सबको खाना खिला देते हैं, सासू माँ हस्बैंड ये लोग सब लोग को खाना खिला देंगे, लेकिन हम खाना बहुत आखिरी में खाएँगे। तो यहाँ पर मेरी गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, स्लैब वगैरह सब तो अच्छी से पोंछ दिए हैं। तो गाइस अब सब लोगों को खाना लगाएंगे, मेरी किचन जो पूरा साफ़ हो गई है, अब सिर्फ खाना परोस के ही देना है। तो यहाँ पर मेरी रोटी बना रहे हैं, हम यहाँ पर ब्लॉग अब एंड करेंगे। अब सबके लगेगी खाना, तो फिर मिलते हैं अच्छे और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।